हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष 2000 आपके लिए सुख शांति समृद्धि लेके आए, ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से। चलिए, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। ठीक है, ये जो भर्ती है ये निकली है ईसीजीसी लिमिटेड के अंदर। इससे पहले हमने दो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बताया था आपको। एक इग्नू में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का था और एक आईबीएसीआईओ के बारे में था। इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो इरेगुलर इंटरवल्स पे होने वाली भर्ती थी। आईबीएसीआईओ फिर भी रेगुलर मान सकते हैं। ऐसे जो ईसीजीसी लिमिटेड में जो भर्ती निकली है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है। आप में से बहुत कम लोग इसमें इसके बारे में अवेयर होंगे क्योंकि इसकी बहुत कम इंटरवल से भर्ती आती है। काफ़ी टाइम बाद अब भर्ती आई हुई है। तो जो है इसके बारे में हम आपको बताते हैं थोड़ा और विस्तार से। इसके अंदर जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की ऑफिसर स्केल पे भर्ती आई हुई है। आप इस जॉब को इक्वल टू आरबीआई ग्रेड भी मान सकते हैं। अब आपको थोड़ा ईसीजीसी के बारे में एक लाइन में बता देता हूँ। ईसीजीसी का जो ध्येय वाक्य है उससे ही आप ईसीजीसी के बारे में समझ जाएंगे कि बेसिकली ईसीजीसी है क्या। जो ईसीजीसी है इसका ध्येय वाक्य ये है कि यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर द रिस्क। यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, वी कवर द रिस्क। मतलब ये जो बेसिकली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक इंश्योरेंस सेक्टर की पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से कुछ भी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन सबकी रिस्क को कवर करता है। जैसे मतलब सपोज करोगे हो सके किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई वहाँ पे या कोई भी एक्स वाई जेड, तो अगर उससे एक्सपोर्टर्स को जो दिक्कत आती है उनकी रिस्क को इंश्योर करने वाली ये कंपनी 1957 से ऑपरेट कर रही है। अब चलिए हम इसका जो नोटिफिकेशन है इसको आपको थोड़ा इसमें जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस नोटिफिकेशन के उनको मैंने थोड़ा बोल्ड कर रखा है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें जो है सीटीसी अप्रोक्सीमेट 30 लाख पर एनम है और ये जो सीटीसी है ये अभी ड्यू है। पे इसके लिए ड्यू फॉर रिविजन सिंस अगस्त 2017। तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलिए कि जो सीटीसी है वो 20 लाख पर एनम होने वाली है जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब तक। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं इसके बारे में, क्या इसका मतलब प्रोसेस एग्जाम क्या होगा और जो है मतलब इंटरव्यू है उसके बाद क्या क्या इसके कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, वो सारा चीज़ हम आपको शेड्यूल वगैरह बताते हैं इसका 1 बाय 1। ठीक है, तो जो है इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। नए साल के पहले दिन से स्टार्ट थे और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में चूंकि मैंने बताया ये भी एक टाइमली मैनर में होने वाला एग्जाम है, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके बाद में जो है एग्जाम के कॉल लेटर जो है एग्जाम ऑनलाइन होगा। इसके मार्च के पहले वीक में कॉल लेटर्स आ जाएंगे एग्जाम के। ऑनलाइन एग्जाम 14 मार्च 2021 को प्रपोज्ड है। मतलब फॉर्म भरने के जस्ट 1.5 महीने बाद ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट भी मतलब लगभग जिस वीक एग्जाम होगा उसके 1 या 2 वीक बाद रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न एग्जाम का। उसके बाद इंटरव्यू होंगे अप्रैल में और अप्रोक्सीमेट मई तक आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इसका। वही मतलब एक विद इन 4 to 5 मंथ्स का प्रोसेस है इसका। और बाकी अगर ये जो शेड्यूल है ये थोड़ा बहुत चेंज भी प्लस माइनस हो सकता है इन फ्यूचर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बाकी वैसे शेड्यूल स्ट्रिक्ट टू द शेड्यूल ही रहेगा। और बाकी और कोई चीज़ों के लिए हम मतलब रेगुलर ईसीजीसी वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे और जो भी कोई अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भी देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बताते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 59 है अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। एससी में 9, एसटी में 4, ओबीसी में 16, ईडब्ल्यूएस में 5, अनरिजर्व की 25 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा ही होती है, कम तो बहुत कम कम केसेज में होती हैं। और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ओनली ग्रेजुएशन है, कोई एक्सपीरियंस किसी भी तरह की कोई और एक्स्ट्रा चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो एज है, एज इसमें जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2021 को काउंट की जा रही है एज। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स, ये जनरल वाली एज लिमिट है। और अगर फिर भी किसी को डाउट है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल सी लाइन है जो मैंने यहाँ बोल्ड कर रखी है। एक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1991 और नॉट लेटर देन 1/1/2000। मतलब जो है 2 जनवरी 1991 से जो पहले पैदा हुए हैं वो नहीं भर पाएंगे। 2 जनवरी 1991 के बाद जो पैदा हुए हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओके।
बाकी अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो सबका अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, SC ST 3 साल होता है, OBC सॉरी SC ST 5 साल होता है, OBC 3 साल होता है। ठीक है, चलिए और नीचे चलते हैं। और जो है इसमें देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑफिसर कैडर। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीट रिजर्व है नहीं, और मैंने जैसा बताया था कि ओनली ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है, इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 31 जनवरी 2021 तक आपके पास होनी चाहिए, मतलब ये कट ऑफ डेट है डिग्री की। इसके बाद अगर इस दौरान तक आपकी डिग्री रहती है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई अपियरिंग में है अभी तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें चलिए चलते हैं, कुछ मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं की पॉइंट्स, जैसे ही कोई दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए, और हाँ, तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, जो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में पहला जो एग्जाम होगा मतलब एक ही दिन में होंगे, और MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों एक साथ ही होंगे। टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 2 घंटे 20 मिनट का हमारा MCQ वाला एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद 40 मिनट में हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, और जो है ड्यूरेशन जो होगी वो 2.5 आवर, मतलब 2 घंटे 20 मिनट होगी। और जो इसमें जो है मतलब सेक्शन आएंगे, जैसे मतलब आपका रीजनिंग का सेक्शन आएगा, पहले 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट मिलेगी आपको। उसके बाद आप दोबारा रीजनिंग के सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन फिक्स कर रखी है एक्चुअली में सेक्शन वाइज। ऐसे इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के 30 मिनट। तो सबकी अपनी अपनी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन फिक्स है। यहाँ पर टोटल 140 मिनट्स है। इसके बाद जैसे ये सेक्शन सबमिट होंगे, इसके बाद आपका डेस्क्रिप्टिव सेक्शन खुलेगा। डेस्क्रिप्टिव सेक्शन में ऐसा टाइम का कोई खास इशू है नहीं, क्योंकि इसमें डेस्क्रिप्टिव सेक्शन में 40 मिनट्स हैं, और 20-20 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन आएंगे ओनली। उसमें भी 2-2 ऑप्शन रहेंगे, ऐसे राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग में ऐसे कोई खास टाइम लेता नहीं है प्रेसिज राइटिंग। ऐसे राइटिंग में फिर भी हमें टाइम देना पड़ जाता है। तो तकरीबन 200 मार्क्स ये हो गए, और 40 मार्क्स ये हो गए, 240 मार्क्स हो गए। बाकी का इंटरव्यू भी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, वो देखेंगे। तो देखिए, रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो कट ऑफ जाएगी वो मतलब 200 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स इनको मिलके जाएगी। बट एक्चुअली में सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी। आपको हर सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना भी, जो 3-3, 4-4 जो भी हर सेक्शन के इंडिविजुअल कट ऑफ के मार्क्स होंगे वो भी निकालना जरूरी होगा। और इसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया बनाएंगे वो लोग शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे उन्हीं लोगों की ये डिस्क्रिप्टिव वाली आंसर शीट चेक की जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हो गया। चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया था कि जो आंसर शीट उन्हीं की चेक की जाएंगी जो जिनका ये MCQ वाला एग्जाम पास होगा, वो 10 टाइम्स पास करके देखेंगे। इसके बाद नेगेटिव वही 1/4 है ही। एग्जामिनेशन सेंटर्स इसमें थोड़े कम बनाए हैं, 20 सेंटर्स बनाए हैं। हो सके अगर इसमें एग्जाम फॉर्म कितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। ठीक है, MCQ, ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, ये तीनों के मार्क्स मिलके ही जो है हमारा फाइनल लिस्ट बनेगी। ये मैंने बता ही दिया था पहले। चलिए, इंटरव्यू 60 मार्क्स का है ही। इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% हैं। चलिए वो बात की बात है, उसमें हम दोबारा वीडियो बना देंगे इंटरव्यू के टाइम पे। अभी आप रिटर्न पे फोकस रखें। ओके, और इसमें चलते हैं नीचे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो होगी। वो गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो कोई वो होना ही होता है फॉर्म। बाकी इसके अलावा जो है इसमें, हाँ, ये लिखा हुआ है कि ये जो इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती रहेंगी, और जो वेटिंग लिस्ट आएंगी वो 31 मार्च 2022 तक आती रहेंगी। तो आप इसकी साइट पे मतलब अगर आपका सपोज करिए कि आपने मतलब रिटर्न एग्जाम दे लिया, आपका रिटर्न एग्जाम पास हो गया, इंटरव्यू दे लिया आपने, उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद में
हो सके आपका फाइनल लिस्ट में ना आए 59 की में, तो हो सके आपका मतलब कोई अगर ज्वाइन नहीं करता है वेटिंग लिस्ट में आए, तो वेटिंग लिस्ट इसी 31 मार्च 2022 तक आती रहेंगी। 31 मार्च 2022 के बाद ये लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद वो फिर नए रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करेंगे। ये इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ लिख दी, ताकि ये बहुत डाउट रहता है तो ये इन्होंने क्लियर ही कर दिया कि भाई हम वेटिंग निकालेंगे और इस डेट तक निकालेंगे, इसके बाद नहीं निकालेंगे। चलिए, मैंने बताया था कि दिस इज एन ऑल इंडिया सर्विस एंड सेलेक्टेड कंटेंट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। पर इसका जो जनरली जो है ऑफिस है, जनरली जो है मेट्रो सिटीज़ में, या कह सकते हैं हम स्टेट कैपिटल्स में ही हैं। तो वो आरबीआई ग्रेड बी की तरह ही है, मतलब 15 से 20 सिटीज़ में ही ऑफिस होंगे। और जो है इसमें आपको सर्व मतलब जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी फर्दर तैयारी और जारी रखते हैं। हालांकि इसमें अप्रोक्सीमेट 20 लाख के आसपास आपका सीटीसी आएगा, तो इसके बाद तो आपके पास मतलब सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के अलावा और कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं कि आप मतलब और कोई तैयारी करें। फिर भी इसमें जैसे अगर आप छोड़ना चाहें कोई और आपके मन में है, तो इसमें जो बॉन्ड है, और जो बॉन्ड है वो मिनिमम 3 इयर्स के लिए है। लेकिन इसका बॉन्ड उतना टफ है नहीं। बॉन्ड में जनरली ये है कि अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 3 महीने के बेसिक के बराबर पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली बेसिक। तो ऐसा वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आप वो भी नहीं पे करना चाहते तो आप 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व कर लें, तो वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3 महीने का नोटिस पीरियड लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। तो बॉन्ड का इतना कोई खास इश्यू नहीं है। चलिए और नीचे चलते हैं। अब जो आप फॉर्म भरने से पहले ये 3-4 चीज़ें इंश्योर कर लें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास स्कैन फोटोग्राफ साइन, ये तो चलो सब में ही मांगते ही हैं। एक इसमें लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी मांगा है, ये आप अपने पास स्कैन करके रख लें। एंड इसके अलावा ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो इसमें नीचे दिया हुआ है वो डिक्लेरेशन आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, और ओनली इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। और उसको स्कैन करके अपने पास रखना है, ताकि वो अपलोड कर देंगे बाद में आप, ठीक है। तो जो है डिक्लेरेशन जो है वो ये है, ये वाला डिक्लेरेशन आई अपना नाम लिखना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये वाला जो है आपको लिख के और जो है रखना है, इसको स्कैन कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट में। अब मांगेंगे तब आपको अपलोड कर देना है। तो बेसिकली फोटो, साइन, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड डिक्लेरेशन, ये मैंने बता दिया था कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा आपकी, ठीक है। और तो इसमें जो है फीस कितनी है वो देख लेते हैं। SC ST और जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 124 रुपीज़ है, और बाकी और जो कैंडिडेट है जनरल, OBC, EWS उन सभी के लिए 700 रुपये है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो जो है हमें ecgc.in वेबसाइट पे जाना है। उसमें होम पेज पे एक लिंक दिया हुआ है करियर विद ECGC, तो यह क्लिक है। तो मैं वो बता दूंगा जब आपको मैं वेबसाइट खोल के ही दिखाऊंगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। इसका फॉर्म है सिंपल, जैसे IBPS का फॉर्म होता है वैसे इसका फॉर्म है, क्योंकि IBPS ही इसे कंडक्ट करा रहा है। तो बेसिकली लेवल भी जो है IBPS के बैंक PO में जो लेवल आता है लगभग वही लेवल इसमें आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्म को भरने के बाद में फॉर्म का जो है मतलब प्रिंट आउट या फिर फॉर्म की E-कॉपी अपने पास सेव करके रखें। इन फ्यूचर अगर आपका इंटरव्यू कॉल अगर आता है तो आपके लिए उस टाइम काम आएगा। अपने मेल पे सेव करके रख लें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो वही इम्पोर्टेंट्स हैं आप बताने के लिए, बाकी कुछ है नहीं। तो मैं सीधे उन्हीं पॉइंट्स पे जा रहा हूँ स्किप करके जल्दी जल्दी। हाँ, तो फोटोग्राफ जो है, फोटो जो है इसमें कलर ही होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होना चाहिए, ये जरूर थोड़ा ध्यान रखना। और तो बाकी इतना कोई खास इशू नहीं है, वाइट बैकग्राउंड चलेगा, बाकी कोई और भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फोटो कलर होना चाहिए। इसके बाद जो सिग्नेचर है वो ब्लैक बॉल पेन से होने चाहिए। प्रिंट आउट मैंने बता ही दिया था आपको, बस यही बात है, और तो कुछ खास इसमें है नहीं। बाकी तो नीचे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है। अब जैसे ठीक है, मैं अप्लाई कैसे करना है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। आप जो है मतलब ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें जो है ecgc.in वेबसाइट टाइप करेंगे, देन ये पेज खुलेगा।
इस पेज में अनाउंसमेंट वाले लिंक में ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट है, तो थोड़ा वेट कर लें। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा हो तो वैसे शो होगा। इसमें क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देन ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाले पेज में सिंपल वही IBPS के जैसे फॉर्म आते हैं, वही क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वैसे ही करना है आपको। और इसी पेज पे आपको जो है वो अनाउंसमेंट से ही मिल जाएंगे आपको एडमिट कार्ड वगैरह। और यहाँ पे ये जो है एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्लस एडवर्टाइजमेंट दोनों के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये फॉर्म भर लें। और फिर भी इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जो आपकी जो भी कोई क्वेरी है वो मैं आपको मतलब आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। मैं हर एक कमेंट को इंडिविजुअली पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आवर मोटो इज ग्रो टुगेदर। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ में। और जल्दी हम जो है इसमें GS की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। I wish you all the best for exam. Please fill this form and go ahead. Okay, thank you.